हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। पहाड़ों की तराई में बसा था कुसुमपुर। बहुत ही खूबसूरत गांव था ये। इसी गांव में कमलिया अपनी 18 साल की बेटी चंदा के साथ रहती थी। छोटा सा खेत था उनका, वहीं वे सब्जी उगाते और गांव के हाट में बेच देते। कमलिया के पति की मौत बहुत सालों पहले हो गई थी। उसकी बेटी चंदा उस समय बहुत ही छोटी थी। आज चंदा 18 साल की है। इस बार भगवान की खूब कृपा रही हम पर, बारिश भी अच्छी हुई और फसल भी। अम्मा, इस बार घर की छत सही करवा लेंगे, बारिश में पानी टपकता है उससे। अरे, तेरी शादी के लिए पैसे जोड़ने हैं मुझे, छत तो बाद में ठीक होती रहेगी। कमलिया का एक पड़ोसी था, उसका नाम था शैतान सिंह। जैसा नाम वैसा ही काम था उसका। कमलिया की जमीन पर तो उसकी नजर थी ही, साथ ही उसकी बुरी नजर चंदा पर भी थी। वो हमेशा ताक में रहता था कि कब वो अकेली मिले और वो उसे परेशान कर सके। अभी 2 दिन पहले की बात है। चंदा अपने खेत में अकेले काम कर रही थी, तभी शैतान सिंह वहां थमका। अरे, कहाँ रहती है चंदा तू आजकल? दिखती नहीं बिल्कुल। चंदा ने जैसे ही शैतान सिंह को देखा, उसने अपना मुंह बना लिया और बिना उसकी बात का जवाब दिए काम करती रहे। आए हाय, तेरी इसी अदा पर तो मिट जाने को जी चाहता है। सुनना, तूने कुछ सोचा क्या उस बारे में जो मैंने तुझे कहा था? तू बड़ा ही बेशर्म किस्म का आदमी है। तुझे एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? मुझे नहीं करनी तेरे से शादी। अरे, क्या बुराई है मेरे में? मेरे में क्या कांटे लगे हैं? देख, तू मुझे काम करने दे, परेशान मत कर, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी। चंदा की बात सुनकर शैतान सिंह को गुस्सा आ गया। देख, तेरे से मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, तो ज्यादा हेकड़ी मत दिखा। दिखाऊंगी हेकड़ी, क्या करेगा? देख चंदा, मुझसे पंगे मत ले, नहीं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे। उसकी बात सुनकर चंदा को भी गुस्सा आ गया। जिस हंसिया से वो कुछ देर पहले फसल काट रही थी, उसने वो हंसिया उसकी गर्दन पर रख दी और उसे दबाते हुए कहा, 1 मिनट में यहां से निकल जा, नहीं तो तेरी गर्दन अभी यहां नीचे खेत में पड़ी मिलेगी। अरे, इसे हटा यहां से, मुझे चुभ रहा है। पहले यहां से निकल, नहीं तो तू भी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। चंदा के सिर पर भी खून सवार हो गया था। उसका गुस्सा देखकर शैतान सिंह की हेकड़ी भी निकल गई थी। उसने वहां से भाग जाने में ही अपनी भलाई समझी, लेकिन जाते जाते उसने चंदा को ये धमकी भी दी कि चल, आज तुझे छोड़ रहा हूं क्योंकि तेरा पलड़ा भारी है, लेकिन अगली बार तू बचेगी नहीं। अबे भाग यहां से, चूहा कहीं का। शैतान सिंह वहां से 9-2-11 हो गया। कुछ देर बाद कमलिया वहां आई तो उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। तू ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उल्टा वो शैतान सिंह दुम दबाकर भागा है यहाँ से। वो तो ठीक है चंदा, लेकिन वो तो बहुत ही बदमाश आदमी है और ऐसे बदमाशों का कोई भरोसा नहीं। तो क्या करूं? डर के मारे घर में रहूं? अरे नहीं रे, लेकिन मैं चाहती हूं कि एक बार पुलिस में उसके खिलाफ रपट लिखा दूं। पुलिस के नाम से अच्छे अच्छे बदमाश पानी मांगते हैं। चंदा को अपनी माँ की बात सही लगी। दोनों उसी समय थाने पहुंचे। उस समय दरोगा हेतराम ड्यूटी पर था। उसने उन दोनों को जानबूझकर बहुत देर थाने के बाहर बिठा कर रखा। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन उसने उन दोनों को नहीं बुलाया। माँ, कहीं ये दरोगा भूल तो नहीं गया कि हम लोग यहाँ बैठे हैं? अरे नहीं रे, भूल कैसे जाएगा? तो फिर बुला क्यों नहीं रहा हमें? मैं जाकर पूछ कर आऊं क्या? ये कहकर चंदा उठकर उसके पास गई और कहा, दारोगा जी, हम लोग बहुत देर से यहाँ बैठे हैं, तनिक हमारी शिकायत दर्ज कर लीजिए ना। हेतराम ने चंदा को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। वो मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात हो गई हैं? किसकी शिकायत दर्ज कराने की इतनी जल्दी है? तनिक आराम से बैठ, ठंडा पी और मुझे बता। अरे हवलदार भीमसेन, जरा पास की दुकान से 2 ठंडा लेकर आ। अरे साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं, बस आप हमारी शिकायत लिख लो। उसकी बात सुनकर हेतराम अपनी कुर्सी से उठा और चंदा से बिल्कुल सटकर खड़ा हो गया और बोला, किसकी जरूरत है किसकी नहीं, ये बात तू मुझे मत समझा, मुझे मेरा काम करने दे। उतनी देर में हवलदार ठंडा लेकर आ गया था। हेतराम ने ठंडे की बोतल को खोला और चंदा की ओर बढ़ाते हुए बोला, ले पी जा गटागट और बता, क्या तकलीफ है तेरे को? चंदा ने एक एक कर सारी बातें उसे बताई।
चंदा शैतान सिंह के बारे में उसे बता रही थी और हेतराम भूखी नजरों से चंदा की ओर देख रहा था। चंदा को पता नहीं था कि थाने आकर उसने गलती कर दी थी, क्योंकि हेतराम एक बहुत ही भ्रष्ट और बदमाश किस्म का दारोगा था। एक तरह से कहें तो वो कानून का रक्षक नहीं भक्षक था। चंदा ने जब अपनी बात खत्म की तो उसने कहा, देख, तू बुरा ना माने तो एक बात कहूं। बोलिए ना साहब। तू है ही इतनी खूबसूरत कि किसी की भी नीयत बिगड़ जाए। ये आप क्या कह रहे हैं? अरे सच ही तो बोल रहा हूँ। चल कोई ना, तू जा आराम से हैं? मैं देखता हूँ उस बदमाश, क्या नाम बताया? शैतान सिंह। ये कहते हुए वो एक बार फिर से उसके पास जाता है और जानबूझकर उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन चंदा अपने आप को पीछे कर लेती है। अरे इतना भी परहेज मत कर, मैं तेरी मदद करूंगा, तो मुझे भी तो कुछ चाहिए ना। ये आप क्या कर रहे हैं साहब? देख चंदा, ये दुनिया ऐसे ही चलती है, एक हाथ दे एक हाथ ले, तू समझ गई ना? अगर नहीं तो जल्दी ही समझ जाएगी। हाँ। हेतराम का व्यवहार चंदा के लिए बहुत ही अजीब था, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद थी कि हेतराम उसकी मदद करेगा। अगले दिन की बात है। चंदा की तबीयत थोड़ी नासाज थी, इसलिए वो घर पर ही थी। कमलिया सुबह सुबह खेत पर काम करने गई थी, क्योंकि फसल की कटाई शुरू हो गई थी। तभी चंदा के घर दारोगा हेतराम पहुंच गया। उसके डगमगाते कदम बता रहे थे कि वो नशे में डूबा हुआ था। साहब, आप यहाँ? हम तो भंवरे हैं, फूलों को सूंघकर पहुंच जाते हैं उसके पास। मैं समझी नहीं। तू बहुत भोली है रे, और भोले लोग मुझे बेहद पसंद हैं। ये कहकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। चंदा को उसकी हंसी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन वो क्या कर सकती थी। फिर दारोगा हेतराम ने कहा, तुझे एक खुशखबरी देनी थी। वो कौन था वो? अरे वो जिसकी तू शिकायत लेकर उस दिन थाने आई थी। शैतान सिंह। हाँ, वही 50 डंडे मारे हैं मैंने उसे खींचकर। बेशर्म, लड़की छेड़ता है, अभी थाने के लॉकअप में बंद कर रखा है। अभी थाने जाऊंगा तो फिर उसकी डंडों से जमकर सेवा करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अरे धन्यवाद कैसा, ये तो पुलिस का फर्ज है, लोगों की सेवा करना, कभी इसकी कभी उसकी। ये कहकर हेतराम ने चंदा का हाथ पकड़ लिया। ये आप क्या कर रहे हैं साहब? छोड़िए, छोड़िए मेरा हाथ। अरे हाथ छोड़ने के लिए थोड़े ही पकड़ा है? मैंने तेरा काम कर दिया, अब तू मेरा काम कर दे। आपका काम? कौन सा काम साहब? मेरे काम की कीमत दे दे मुझे। ये कहकर हेतराम ने चंदा को पकड़ना चाहा, लेकिन चंदा उसके मंसूबे समझ गई और जितना उसके अंदर दम था उतना दम लगाकर वो अपनी अम्मा के पास खेतों में भागी। दारोगा हेतराम भी उसके पीछे पीछे भागा। अरे भाग के जाएगी कहाँ? ये सारा इलाका दरोगा हेतराम का है, यहाँ के जानवर भी मुझसे पूछ कर चढ़ते हैं। बेचारी बीमार चंदा उस दुष्ट दारोगा के चंगुल से बचने के लिए बदहवास सी भागी जा रही थी। भागते भागते वो अपने खेत के पास पहुंची, लेकिन हेतराम भी वहां पहुंच गया और उसने चंदा को पकड़ लिया और उससे जबरदस्ती करने लगा। बहुत भगाया तूने मुझे, अब देखता हूँ मुझसे बचकर कहाँ भागती है तू। साहब मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो साहब। ऐसे कैसे छोड़ दूं? मैंने जो तेरे लिए किया उसकी फीस तो वसूल लूं। चंदा बेचारी असहाय सी उस दुष्ट दारोगा के चंगुल में फंस गई थी। वो उससे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तभी एक जोर का डंडा उसके सिर पर लगा। उसके सिर से खून बहने लगा। गुस्से में वो तिलमिला गया। कौन है ये? किसने मारा मुझे? सामने आ। हेतराम ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कमलिया खड़ी थी। उसके हाथ में डंडा था और उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला भड़क रही थी। तूने मुझे मारा? एक ऑन ड्यूटी दरोगा को मारा? एक दरोगा की ताकत का अंदाजा है तुझे? रुक, तुझे अभी जेल भेजता हूं। तू मुझे क्या जेल भेजेगा दुष्ट? मैं तुझे ऊपर भेज दूंगी। तू दरोगा की ताकत दिखाएगा मुझे? तुझे औरत की ताकत का पता नहीं है। उसके बाद कमलिया ने वही डंडा अपनी बेटी के हाथ में थमा दिया और खुद अपने हाथ में हंसिया लिया और हेतराम की गर्दन पर रखकर चंदा से कहा, मार चंदा, इसे मार, इतना मार कि इस दारोगा की सारी ताकत मिट्टी में मिल जाए। जिस वर्दी का नाम इसने मिट्टी में मिलाया है उसे इस वर्दी की कीमत का अंदाजा हो जाए।
तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। मैं तुम दोनों को जेल में सड़ा दूंगा। ये गीदड़ भभकी उनको देना जो तुझसे डरते हैं। यहाँ तेरी हेकड़ी नहीं चलेगी। उसके बाद चंदा ने उस दुष्ट दारोगा पर ताबड़तोड़ डंडा चलाना शुरू कर दिया। अरे अरे मार क्यों रहे हो? अरे मार क्यों रही हो मुझे? छोड़ दो मुझे। चंदा ने डंडे मार मार कर उसका शरीर लहूलुहान कर दिया। हेतराम दर्द से तड़पने लगा और चंदा के पांव पर गिरकर माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो। अरे मत मार अब। अरे मुझे माफ कर दे। अरे तब तक आसपास पूरे गांव के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। वो सभी चंदा के समर्थन में खड़े हो गए थे, क्योंकि कभी न कभी कहीं न कहीं उनमें से कोई न कोई उस दरोगा के शोषण का शिकार हुआ था। उसके बाद पूरे गांव वाले उसे बांधकर एसपी साहब के पास ले गए और उसकी सारी असलियत उन्हें बताई। हेतराम, तूने कानून की वर्दी का मजाक उड़ाया है। जिस वर्दी को पहनकर तुझे लोगों की सेवा करनी थी, उसी वर्दी को पहनकर तूने उनका शोषण किया है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मैं इसी समय तुम्हें बर्खास्त करता हूं और तुम्हें जेल भेजता हूं। चंदा और कमलिया ने हिम्मत से काम लिया और नारी की शक्ति का परिचय देकर एक दुष्ट दारोगा को सबक सिखाया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।